Good morning, students. This is your English class, and today I am going to teach you your poem number 2, Wind. And this poem is written by Subramanya Bharti. Okay, and he has written this poem in Tamil language, Subramanyam Bharti, but later it was translated in English by A.K. Ramanujan. तो समझ लो कि सुब्रमण्यम भारती ने इसे तमिल में लिखी थी इस पोएम को, लेकिन बाद में A.K. रामानुजन ने इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, जो कि आपके सामने है. Now look at the top बॉक्स में है, The wind blows strongly and causes a lot of destruction. हवा जो होती है वो बहुत स्ट्रांगली यानी कि बहुत आप कह सकते हो कि तेज या अंधड़ के रूप में बहती है और महाविनाशा डिस्ट्रक्शन करती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंडशिप विद इट? हम इस हवा से कैसे मित्रता कर सकते हैं? तो विंड जो टाइटल है वो तो समझ में आ ही रहा होगा, मीन्स हवा. और इसमें जो है पोएट विंड से बात कर रहा है और हमें बताता है कि हम विंड से यदि मित्रता करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग या खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. तो पोएम शुरू करते हैं. लुक एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इन द पेज. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज. पोएट कहता है विंड से कि हवा धीरे धीरे बहो और तुम ये खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो. ठीक है. डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और उसके बाद पोएट विंड से कहता है कि तुम पेपरों को इधर उधर मत स्कैटर यानी बिखराओ. ठीक है ना, पेपरों को मत बिखराओ और तुम इस शेल्फ में पड़ी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ. ठीक है. डियर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन. और फिर पोएट कहता है विंड से, देखो वहां तुमने क्या कर दिया है. व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने इन सभी चीजों को नीचे गिरा दिया है. यू टोर, टीयर का सेकेंड फॉर्म है टोर, फाड़ना. द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने जो है बुक्स के पेजेस को या पन्नों को फाड़ दिया है, क्योंकि सेल्फ से उसने किताबें गिराई और पन्नों को इधर उधर बिखरा दिया तो पेज भी फाड़ दिया. ठीक है ना, विंड ने बह करके. यू बॉट रेन अगेन, और तुम जो है दोबारा अपने साथ बारिश भी ले आई हो. Now look at the next line. You are very clever at poking fun at weaklings. अब देखो, poking fun का मतलब है making fun, दूसरों का मजाक बनाना. weaklings का मतलब है weak यानी कि कमजोर. तो यहाँ पर पोएट विंड से कहता है या हवा से कहता है कि तुम दूसरों कमजोर लोगों का मजाक बनाने में बहुत चतुर हो, क्लेवर हो. फ्राइल, अब यहाँ पे देखिए, फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेज, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. crumbling का मतलब है falling. अब यहाँ पर पोएट कैसे कह रहा है कि दूसरों का मजाक बनाने में तुम बहुत चतुर हो? तो पोएट कह रहा है कि तुम जो क्रम्बलिंग हाउसेज है, फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेज का मतलब जो कमजोर घर है उन्हें तुम गिरा देती हो, ऐसे मजाक बनाती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, और जो कमजोर दरवाजे उन्हें तुम तोड़ देती हो या गिरा देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और जो राफ्टर्स हो तो उसे तुम गिरा देती हो. राफ्टर्स का मतलब क्या है? जो किसी मकान में जो है छत को सपोर्ट करने के लिए जो बीम टाइप के होते हैं उसे राफ्टर्स कहते हैं. ठीक है ना, जैसे लकड़ी के बने हुए देखे होंगे आपने. एंड क्रम्बलिंग वुड्स, और जो कमजोर फर्नीचर होते हैं, वुड का मतलब यहाँ पर लकड़ी से है, उसे भी तुम तोड़ देते हो. ठीक है. क्रम्बलिंग बॉडीज, और जो स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडीज का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हो चाहे लिविंग स्ट्रक्चर हो. ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर को तुम गिरा देते हो, जैसे कोई झोपड़ी या फिर कोई वृद्ध जीव है ना, तो तुम उसे गिरा या मार देती हो. एंड क्रम्बलिंग लाइफ, और तुम जीवन को ले लेती हो. एंड क्रम्बलिंग, और यहाँ तक कि तुम जो है लोगों के हृदय आघात का भी कारण बनती हो. ठीक है. क्रम्बलिंग मीन्स मैंने बताया था फॉलिंग. ठीक है, किसी चीज का इस तरह से गिर जाना. अब देखिए अगली लाइन है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेज देम ऑल. अब यहाँ पर पोएट जो है विंड को गॉड कह रहा है.
ठीक है ना। यानी कि विंड जो है गॉड भी है, क्यों विनोज कराता है। विनोज क्या होता है आपको पता है ना, जैसे गेहूं की फसल जब हो जाती है, गेहूं धान की, तो हम क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं, मतलब अनाज और भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है हवा के द्वारा, दैट इज विनोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट को कह रहा है कि तुम जो है, पोएट विंड को कह रहा है कि तुम भगवान हो, तुम अच्छे काम भी करते हो। यहाँ पर विनिंग का मतलब भूसे से अलग करने का मतलब है कि तुम गंदगी दूर करते हो और अच्छे काम करते हो। एंड क्रशेस देम ऑल, और यहाँ तक कि तुम जो है चीजों को जो है क्रश भी कर देते हो, ठीक है ना। उनको जो है तोड़, या फिर उनको जो है कमजोर चीजों को तोड़ देते हो, गिरा देते हो, ये मतलब है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। अब यहाँ पे देखिए, अब पोएट कह रहा है कि जिसके लिए तुम मना करोगे वो हवा वो नहीं करेगा। यानी कि जिसके लिए तुम मना करोगे या जिसके लिए तुम कहोगे, हवा वो चीज नहीं करेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे कह रहा है पोएट, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। चलो आओ, हम क्या करते हैं, अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स firmly, और अपने दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते हैं, या अपने दरवाजों को या अपने मजबूत जो है दरवाजे बनाते हैं। लेट्स जॉइन, अच्छा प्रैक्टिस टू फिम द बॉडी। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, ठीक है ना, या एक्सरसाइज करना। और अभ्यास या एक्सरसाइज से जो है हम अपने शरीर को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, जिसे आप जो है व्यायाम भी कहते हैं, ठीक है। अगली लाइन है, मेक द हार्ट्स स्टीड फास्ट, और हृदयों को मजबूत बनाएं अपनी। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हवा हमारी क्या बन जाएगी, मित्र बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? नीचे लिखा है देखिए, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स ए स्ट्रॉन्ग फायर रोड एंड फ्लोरिश। देखिए, जो हवा होती है वो वीक यानी कि कमजोर आग को, ब्लोज यानी कि बुझा देती है, ठीक है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग, और जबकि जो हवा जो है, जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, ठीक है ना, उसको और ज्यादा भड़का देती है, रोर करती है, फ्लरिश करती है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपके। कुल मिला के ये है कि जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको जो है भड़काने में और फैलाने में हवा और ज्यादा मदद करती है। अब समझ में आ गया होगा ना। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसलिए पोएट कहता है कि उसकी मित्रता या पवन की मित्रता अच्छी है। वी प्राइज हिम एवरी डे, और यदि हम स्ट्रांग है तो हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। यदि हम स्ट्रांग नहीं है तो हम हमेशा उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो तेज हवा होती है वो जो है कमजोर घरों को गिरा ही देती है। इसलिए हमें जो है स्ट्रांग बनना होगा। आई बात समझ में? ये था सुब्रमण्यम भारती के द्वारा तमिल में और रामानुजन के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड पोयम। और इसके